माता दी, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए मेरे ठाकुर जी और माता जी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मेरे छोटे से गोपाल बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह सबसे पहले तैयार होकर बैठ गए हैं। और अभी मैंने सुबह की जो पूजा होती है तो वो मैंने कर ली थी। अपनी ठाकुर जी को मैंने सुबह ही नहला दिया था और अभी मैं आई हूँ। शायद 9 बज चुके हैं क्योंकि मैं 8 बजे आती हूँ। तो उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा सब किया तो और फिर मैंने माता की चौकी सजाई। और मतलब झाड़ू पोछा भी करना ज़रूरी था क्योंकि इसके बिना भी पूजा पाठ नहीं की जा सकती। तो मैंने पहले अपने वो काम किए और फिर माता की चौकी सजाई। और फिर मैं अभी माता जी को मतलब भोग भी अभी लगाऊंगी और जोत भी मैं मतलब जोत बाती जो भी मैंने करनी है वो अभी कर लूँगी। वैसे तो मैं हर नवरात्रों में पहले सुबह उठते ही पहले मतलब माता की चौकी सजाती थी और फिर पूजा पाठ वगैरह करती थी। लेकिन अब की बार थोड़ा सा टाइम भी चेंज हो चुका है और थोड़े से काम भी बढ़ चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, माता रानी तो सबको मतलब सब कुछ जानने वाली हैं, वो ही सब करने वाली हैं और वो ही सब करवाने वाली हैं जैसी उनकी मर्जी। तो इसलिए मैं अब की बार पहली बार हुआ है कि मैं 9 बजे पूजा कर रही हूँ। और ये देखिए मैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा करूँगी क्योंकि सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी की पूजा के बिना तो हर पूजा हमारी अधूरी है, चाहे फिर कोई छोटी पूजा है या फिर बड़ी। तो इसलिए सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है और गणेश जी को ही बुलाया जाता है क्योंकि वो ही रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और वो ही सब मंगल और शुभ करने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है और फिर हम गणेश जी की पूजा के बाद माता रानी की पूजा करेंगे। और चाहे कोई भी पूजा हो, जैसे कि मैंने बताया कि पहले गणेश जी को पूजा जाता है और फिर आगे की पूजा शुरू की जाती है। ये तो खैर बताने की बातें नहीं है, मैंने वैसे ही शेयर किया है आपसे क्योंकि सबको पता है। और चलिए अब हम करते हैं अपनी माता रानी की पूजा। ये देखिए मेरी माता रानी विराजमान हो चुकी हैं और पूजा में मैंने अपने माता रानी की फ़ोटो ली है। तो मेरी बहुत सालों से और बहुत मतलब इच्छा है मन की कि मैं कभी अपनी माता रानी की प्रतिमा लूं और उनकी अच्छे से पूजा पाठ और स्नान वगैरह कराऊं। देखो माता रानी की जब मर्जी होगी। दूसरा आप मेरी पूजा में देख रहे होंगे कि मैंने कलश की स्थापना भी नहीं की और मैं अब की बार अखंड ज्योत भी नहीं जला पा रही। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा टाइम भी कभी आएगा मेरे पास, क्योंकि बहुत से ऐसे कारण हो जाते हैं हमारे घर में कि हम ऐसा कुछ कर नहीं पाते चाहते हुए भी। तो एक तो ये कारण है कि मैं ज़्यादातर घर में मतलब परमानेंट नहीं रह पाती क्योंकि बच्चों को मैंने ट्यूशन भी छोड़ने जाना होता है। और फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि बड़े बेटे को मैं एकेडमी लेकर जाती हूँ तो सुबह 5:30 बजे मैं चली जाती हूँ। तो फिर लॉक लगाकर मतलब इनके पापा को बाद में जाना पड़ता है। तो इसलिए हम अगर अखंड ज्योत जलाते हैं घर में या कलश स्थापना करते हैं तो फिर हम मतलब सूनी उसको नहीं छोड़ सकते और ना ही ताला लगाकर कहीं जा सकते हैं। तो थोड़े से छोटे मोटे से कारण हैं और कुछ बहुत बड़े से कारण हैं, शायद मैं आपसे ये शेयर नहीं कर पाऊँगी। चलो माता रानी की जैसी इच्छा। तो ये देखिए मैंने अभी उनको भोग लगा दिया है और मैंने माता रानी के लिए पानी भी रख दिया है और अपने ठाकुर जी को भी मैंने भोग लगा दिया है। और उनके पानी में और भोग में मैंने तुलसी पत्ता डाला है, लेकिन माता रानी के भोग में तुलसी पत्ते का बिल्कुल भी प्रयोग मत करें आप। और चलिए मैं अपनी वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल।